नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडिया विक्स के थ्रू मार्केट की रेंज निकालने का, कि कैसे हम इंडिया विक्स जो है हमारा उसके थ्रू मार्केट की रेंज हम निकालें और उससे कैसे हम फिर कैलकुलेट करें, ट्रेड करें। इसकी यूज़ क्या होती है? मार्केट की रेंज पता होने से हमें ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज में हेल्प मिलती है, ऑप्शन ट्रेड करने में हेल्प मिलती है। मार्केट में जैसे भी आप मार्केट के रेंज को यूज़ करना चाहें तो हमें एक पता चलता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि जो विक्स है वो क्या है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, यानी कि कितना मार्केट वॉलेटाइल है इस समय और करंट सिचुएशन के हिसाब से वो कितना मूव कर सकता है। इससे हमें एक आइडिया मिलता है, एक कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्स पता चलता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो इसको पता करने के लिए कैसे हम कैलकुलेट करें, आइए देखते हैं कि एक बार हम चार्ट पर चलते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये एक एक्सेल पर सिंपल सा तरीका है जैसे हम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए निफ्टी हमने लिखा हुआ है, निफ्टी का स्पॉट कितना चल रहा है? 16719। ठीक है, यहाँ चार्ट पे दिया हुआ है। बैंक निफ्टी का स्पॉट कितना चल रहा है? 36738, 36738। अब ये जो विक्स होता है, विक्स अभी कितना है? ये इंडिया विक्स है तो ये 16.65 ये चल रहा है। ठीक है, तो विक्स जो ये होता है ये एनुअल विक्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी विक्स यहाँ पे दिखाया जाता है वो एनुअल विक्स होता है। तो इसको हम परसेंटेज लिखेंगे, 16.65 है तो हम लिखेंगे 0.1665 परसेंटेज में अपने आप ही आ जाएगा फॉर्मेट में ही। ठीक है, इसको हम कॉपी कर देंगे नीचे, तो 16.65 परसेंटेज। अब इसको हम अपर रेंज कैसे निकालेंगे इसकी? हम स्पॉट में हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, स्पॉट में हम इसको यहां से प्लस कर देंगे, दिस इंटू दिस। ठीक है, सीधा। तो ये हमारी एक अपर रेंज निकल के आ गई, हमने इसको ये जीरो कर दिया। ठीक है, 19,500 इसकी एनुअल अपर रेंज है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से लोअर रेंज निकालना है तो क्या करेंगे हम? लोअर रेंज निकालना है तो स्पॉट माइनस कर देंगे हम 16.65 इंटू अभी की जो वैल्यू चल रही है। ठीक है, यहां से इसकी लोअर रेंज निकल के आ गई। ठीक, तो ये क्या है? 19,500 इसकी अपर रेंज और 13,935 इसकी लोअर रेंज, एनुअल पूरे साल की। तो ये पूरे साल में इसके बीच में ये मूव कर सकता है, इसको हमने सेंटर में ला दिया। और अब बैंक निफ्टी के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तरीका तो वही है, तो अगर हम सिंपल फॉर्मूले को कॉपी कर दें, कंट्रोल डी, तो आ गया हमारे पास। ठीक है, थोड़ी सी एक्सेल की भी यूज कर लें, एक्सेल का यही काम है कि हमारे काम को आसान बनाए, तो बार बार एक ही फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। हमने कंट्रोल डी कर दिया तो ये फॉर्मूला अपने आप नीचे कॉपी हो गया। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला आप देखो क्या है? स्पॉट प्लस स्पॉट इंटू 16 या 17% जो है वो अपर रेंज, और यहाँ से स्पॉट से माइनस कर देंगे तो कितना होगा? ये 42,800 जिसकी अपर रेंज पूरे साल की दिख रही है, और 30,600 इसकी पूरी लोअर रेंज जो है वो इसके पूरे साल की निकल रही है। अब हमें क्या करना है? ये तो हो गई एनुअल रेंज। अब हमें निकालना है भाई मंथली रेंज। तो हमें मंथली रेंज के लिए क्या करना है? हमें मंथली रेंज की एक तो विक्स निकालनी पड़ेंगी। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ उठा करके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। तो अब क्या करेंगे? अब आप समझो। अब इसके लिए हमें ये विक्स एनुअल हमारे पास पता है, तो हमको मंथली निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें कि ये इस फॉर्मूले को हम डिवाइड करेंगे, 16.65% को हम डिवाइड कर देंगे किस चीज से? इसका हम स्क्वायर रूट का फंक्शन, ये ध्यान रखो क्यों लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आपको समझने की जरूरत नहीं, इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जाना है। ठीक है, कि इसका हमको स्क्वायर रूट फंक्शन निकालना है और डिवाइड करेंगे क्यों? क्योंकि चूंकि पूरे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम इस 12 से इसको 12 स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेट आ गया 0.486, जिसको कि हम यहाँ पर एक्सेल के फॉर्मेट में प्रिंट करते ही 4.81%। सेम कंट्रोल डी फॉर बैंक निफ्टी। अब अपर रेंज इसकी, लोअर रेंजेस की, तो भैया सीधा सा बात है, यहाँ से कॉपी करो ना। ठीक है, ये दोनों दोनों को सेलेक्ट कर लो आप एक साथ, कॉपी, और यहाँ उठा लो पेस्ट। ठीक, चेक भी कर लें कि हमारा फॉर्मूला सही है कि नहीं। नहीं आप देखो इसमें क्या होगा? ये फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़, क्योंकि हमने वहाँ उसको लॉक नहीं किया स्पॉट वाली फिगर को। ठीक है, उसमें अगर हम डॉलर साइन लगा देंगे तो लॉक भी हो जाएगा। तो अभी क्या करना है इसमें? अपर रेंज के लिए ये
प्लस 4.8 इंटू स्पॉट, क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, 17,523 अपर रेंज निकल के आ गई। ये एनुअल है क्या? नहीं, इसको पहले तो यहाँ करेक्ट करें, ये हो गई मंथली। ठीक, तो ये मंथली रेंज यहाँ से निकल के कैंसिल, कंट्रोल आर, थोड़ा बहुत एक्सेल भी सीखते चलें इसमें, कंट्रोल आर कर दिया हमने तो मंथली हमारी आ गई यहाँ पे। ठीक है, सेम उसको हमने कंट्रोल डी किया तो नीचे ये कॉपी हो गया, तो इसकी 30 की आ गई, 38,500 इसकी आ गई मंथली रेंज अभी से यहाँ से 4.8% वेरिएशन के साथ। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमें स्पॉट इतना है माइनस अगेन स्पॉट इंटू 4.8%, 15,900 यहाँ कंट्रोल डी कर दिया हमने तो ये आ गया। तो अब मंथली रेंज क्या निकल के आई? 17,500 अपर रेंज है इसके हिसाब से, 17,500 अपर रेंज हो गई और 15,900 इसकी लोअर रेंज हो गई। ठीक है, अभी हम सारी फिगर्स उसको अपने चार्ट पे देखेंगे। फिर 38,500 यहाँ पे हो गई और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे चार्ट को भी थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। अब चार्ट को देखें तो मंथली रेंज यानी कि अब इसको जरा हटाएं, इस एक पूरे महीने की रेंज हम देखते हैं तो कहां से जा रही है? 17,500, 17,500 यानी कि यहाँ पे ये इसकी मंथली रेंज निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो ये जो फिगर है 17,500, ये इसकी मंथली रेंज अपर की निकल के आ गई। और 15,900, 15,900 कहाँ पर है? तो 15,900 हमारी ये रही, ये देखिए। तो आप देख रहे हो कि ये अपने प्रीवियस जो इसका स्विंग लो है, प्रीवियस जो इसका करेक्शन होकर लो लिख करके फिर यहाँ से उठा था, वहीं पर ये कोइंसाइड कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है दिख रही है कि हाँ सही है, और ये दूरियां लगभग बराबर ही हैं, आप देख सकते हो। तो ये बड़ी अच्छी एक रेंज हमें निकल के आ रही है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, कंसिडरिंग अभी की जो वॉलेटिलिटी चल रही है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी कितने पे चल रही है? बैंक निफ्टी 36,738 पे चल रही है, 38,500। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमें इसको ऑटो फिगर हटा दूं तो खींचने में आसानी होगी। रेंज कहाँ तक जा रही है? 38,500, 38,500 आप देखो कोइंसाइड कर रहा है प्रीवियस स्विंग हाई। चलिए बड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस स्विंग हाई जो यहाँ बना था इसी के पास है 38,500। ठीक, और क्या है? 34,900। तो 34,900 कहाँ है? 34,900 यहाँ आ रहा है, अगेन प्रीवियस स्विंग जो इसका है जहाँ से ये ग्रीन कैंडल बन के चली है तो वहीं पर है लगभग। तो ये फिगर दिख रही है, मंथली रेंज हमें दिख गई। अब हम बात करते हैं इसकी किस रेंज की? वीकली रेंज, क्योंकि भैया हमें तो वीकली भी सेल करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको पूरा फिर कॉपी करेंगे। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ ले आए, पेस्ट किया, ऊपर पहले चेंज करो आप वीकली। ठीक, कंट्रोल आर, काम खत्म। अब वीकली में क्या होगा? वीकली में आप देखो ये जो विक्स है इसको डिवाइड करेंगे। अगेन हम क्या करेंगे? फंक्शन लगाएंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन कितना? तो एक साल में कितने वीक होते हैं? एक साल में 52 वीक होते हैं, तो हमको 52 से इसको डिवाइड कर देना है और इसमें हम फॉर्मेटिंग कर देंगे परसेंट के फॉर्म में। 0 या हमने 2.31% वीकली। तो अब ये क्या होगा? एक वीक में 2.3% ही मूव करेगा, ये एज पर प्रेजेंट जो इसकी विक्स परसेंटेज है उसके हिसाब से। अब अपर रेंज के लिए अगेन स्पॉट प्लस स्पॉट इंटू, इसको ऊपर ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, 17,100। और यहां पर क्या होगा? स्पॉट माइनस, ब्रैकेट शुरू कर दो, स्पॉट इंटू वीकली रेट जो हमारे पास है, तो ये है 16,333। इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल डी,
नीचे भी आ गया, 0 हटा दिया हमने। तो अब देखो निफ्टी की रेंज हो गई 17,100 की ऊपर की तरफ और 16,333 की नीचे की तरफ। और इसी तरीके से बैंक निफ्टी की एक हफ्ते है यानी कि अगले हफ्ते मंडे से जो भी शुरू होगा उसकी रेंज हमें मिल गई 37,586 और 35,890। चलिए चार्ट पे देखते हैं हम यहाँ पे। पहले निफ्टी की देखते हैं। निफ्टी में हमारे पास क्या था, 17,100 तो ऊपर 17,100 कहाँ आ रहा है, 17,100 आपके यहाँ आ रहा है। तो ये जो कैंडल है, ये देखो ये जो बड़ी कैंडल है, हाई ही है ये 17,100, ठीक है। ये तो ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट लेवल है और विक्स के हिसाब से भी सिग्निफिकेंट लेवल है और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सिग्निफिकेंट लेवल है 17,100। दूसरा 16,333, तो नीचे की तरफ देखते हैं 16,333 कहाँ हमारा पड़ रहा है, 16,333 यानी कि ये लगभग यहाँ पर। ये भी एक सिग्निफिकेंट लेवल है क्योंकि इसी कैंडल के बाद आप देखो मार्केट गैप अप करके, मतलब मार्केट यहां से उछल के ऊपर गया और वहीं सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलने लगा है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 16,333 वाला, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास पूरी एक रेंज दिख गई हमें। अब इसी तरीके से बैंक निफ्टी में अगर हम जाते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारे पास रेंज कहाँ आ गई, 37,586। सो 37,586 हमारे पास कहाँ पर है, 36,586, ठीक है, यहाँ पे समझो एग्जैक्टली उतना नहीं लेंगे तो ये मिल गया आपको 586 यानी 36,580 के आसपास ये रेंज है। ये इसकी अपर रेंज है वीक की, ठीक। दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ये भी एक अपने आप यहाँ पर सेलिंग हुई थी और इसके बाद ही आप देखो इसके बाद गैप डाउन होकर के यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ तक मार्केट टिका हुआ था। इस कैंडल के गैप डाउन होने के बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ तेजी से गिरा। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन लेवल है। नीचे की तरफ कहाँ है, 35,890। तो 35,890 हमारा कहाँ है, 890 यानी कि ये 35,900 समझो आप, ठीक है, यानी कि 35,900। ये जो कैंडल जहां से ये इसने ये रेड कैंडल के बाद ये जो सस्टेन किया और ऊपर गया, तो ये हमारी वीकली रेंज मिल गई हमको। ये हमारी वीकली रेंज हो गई इतनी, ये हमारी ऊपर से नीचे तक मंथली रेंज हो गई। तो हमारे पास एक पूरी की पूरी डिटेल आ गई। एनुअल रेंज का हमें ट्रेडिंग में कोई काम नहीं है, एनुअल रेंज हम जान करके ट्रेडिंग में कुछ करेंगे, एक मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ मार्केट इस साल यहाँ तक जा सकता है या ऊपर की तरफ और इस साल नीचे की तरफ, तो वो एक हमें रेंज मिल जाती है। लेकिन जब आप रियल ट्रेडिंग करेंगे तो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। और साथ में देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप इसको मैच करते हैं और ये लेवल्स अगर प्रीवियस, ये पिवट्स कहलाते हैं मार्केट में, क्या कहलाते हैं, ये जो होते हैं ना जहाँ जो इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स होते हैं वो पिवट्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स के साथ अगर ये कोइंसाइड कर रही है, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल्स के साथ भी अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो जाता है, इफेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी देखो तो आप, ये क्या है, यहाँ पर ये अपने प्रीवियस यहाँ पर मैच कर रहा है, ये भी अपने प्रीवियस हाई के पास यहाँ इस जगह ये एक पिवट है जहाँ पर मैच कर रहा है, ये भी एक पिवट के पास यहाँ पर ये जो है लाइन अगर आप देखो तो यहाँ पर ये टिक रही है। तो ये आपको दिखा कि ये एक रेंज एज पर कैलकुलेशन बताता है और प्लस हमने इसको मैच कर लिया, भाई देखे कि मार्केट चार्ट के हिसाब से मैच कर रहा है, तो उसके बेस पर हम स्ट्रैंगल की ट्रेड ले सकते हैं। एक हमें रेंज मिल गई, उस रेंज में स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल जैसे भी आप ट्रेड करना चाहें, हमें मिल गया कि उस रेंज तक अगर मार्केट रहता है तो आपको फिर ऑप्शन सेलिंग में बेनिफिट है। और बाकी आप जैसे भी इसको यूज़ करना चाहें, ज़रूरी नहीं कोई ऑप्शन सेलिंग है, आप जैसे यूज़ करना चाहें इसको, बट आपको ये एक रेंज मिल गई और उसको कन्फर्मेशन हमें मिल गया प्राइस एक्शन के जो है सिग्निफिकेंट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये है तरीका जिससे कि आप समझ गए और इसको आप अपने बेनिफिट में ला सकते हैं, इससे आप अपना फ़ायदा उठाएं, इससे इसको यूज़ में लेकर के आप अपने ट्रेड को डिप्लॉय करें, जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी चीज़ पसंद आई होगी कि भाई विक्स के थ्रू किस तरीके से हम मार्केट की रेंज निकालें और उसको ट्रेड करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जिसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जैसा कि हमने कहा आपके लिए हम और अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव और लर्निंग की नई नई वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि भाई आपको जितनी हो सकता है हम सही और
समृद्ध जानकारी दें, जिससे कि आपका लाभ बढ़े। थोड़ी सी हिंदी भी इम्प्रूव कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो प्रॉफिट बढ़े और बहुत ही अच्छा हो। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसमें अनिल राय, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।